4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ईरान और इसराइल के इस कन्फ्लिक्ट में, इस युद्ध में खबरें दो तरफा बढ़ गई हैं। दुनिया का बड़े बड़े मीडिया संस्थान जो हैं वो जहां इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि अमेरिका ने बड़ा भारी हमला किया है और ईरान बौखलाया हुआ है और उसने वाकई वहां इसराइल में भी उसका जवाब दिया है। इसमें कोई तो हमने सुबह डिस्कस किया आपसे, लेकिन इसके मुताबादिल कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं दोस्तों जो आपके कानों में पड़ गई होंगी। मैंने अल जज़ीरा, ABC न्यूज़, बहुत सारे संस्थान छांटने की कोशिश की, वहाँ पर तो इस तरह की खबरें नहीं मिली। अलबत्ता इसका जो मुताबादिल जो अल्टरनेट मीडिया है वहाँ से कुछ सैटेलाइट इमेजेस, कुछ अमेरिका के मुसन्निफ यानी कि पत्रकार और अधिकारियों के बयान सामने आए और उसमें कहा कि दरअसल मैं अपनी बात ज़बान में कहूँ कि शायद ट्रंप साहब ने नेतन्याहू को मामू बना दिया है। अब आप कहेंगे मामू क्या होता है? वो संजय दत्त की फिल्म थी ना कि मामू बनाना मतलब बेवकूफ़ बनाना। नेतन्याहू की बॉडी लैंग्वेज जो सुबह बयान आया था कि अमेरिका को बड़ा अप्रिशिएट किया गया था, उस समय ही उनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे कुछ शक हो रहा था और मैंने अपने फेसबुक पर दोस्तों लिख दिया था कि ये कोई दूसरा नया बालाकोट या इस प्रकार का हमला तो नहीं है। वो बता ये रहे हैं कि जो हमला हुआ है, एक खबर के मुताबिक तो ये कहा जा रहा है कि साहब अमेरिका ने ईरान को पहले ही बता दिया था। दूसरे जो सैटेलाइट से इमेजेस आए हैं उसके अंदर ये खबरें आई हैं कि 2 या 3 रोज़ पहले ईरान ने अपने जितना भी यूरेनियम और जितना भी कंटेंट था उसको सब निकाल करके ट्रांसफ़र कर दिया है। और तीसरी खबर दोस्तों, ये तो इंटरनेशनल मीडिया पे भी है कि अमेरिका के ट्रंप साहब ने कहा कि हमने उसको सबक सिखाया, अब वो शायद मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएगा। वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा था ईरान बातचीत करने में, उसने तो ले रहा था, वो तो छठी लेवल की जो है मुलाकात होनी थी, टेबल पर बात होनी थी, लेकिन उससे पहले ही दरअसल इसराइल ने हमला कर दिया था। ये दोनों तरह की खबरें हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे अमेरिका की बात ये मानी जाए कि साहब उनका जो हदफ, उनका जो मकसद था वो ये था कि जो ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको तबाह करना। अकॉर्डिंग टू ट्रंप एंड USA डिपार्टमेंट, अगर उन्होंने अपने इस गोल को अचीव कर लिया है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बात ख़त्म हो गई, फिर और लड़ाई मत कीजिएगा। अब वो इसराइल की और ईरान की रहने दीजिएगा। अब बात यह है दोस्तों कि लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद होने की बात भी आ रही है और अमरीकी बेसिस अगर उस पर यमन की तरफ से या ईरान की तरफ से हमले हुए तो ये लड़ाई फिर आगे एक्सकेलेट कर जाएगी और नेतन्याहू या ज्यूज़ लॉबी या मैं कहूँ आपसे कि इसराइल यही चाहता है कि अमेरिका किसी प्रकार से तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। चूँकि मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इस लड़ाई में सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का होना है तो वो अमेरिका का होना है। अगर अमेरिका फुल एस्केलेट कर जाता है तो फिर जाहिर सी बात है चीन और रूस, मैं आपको एक और ख़बर बता रहा हूँ। खबर के मुताबिक जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, मैं चीन और रूस की बात पहले पूरी कर दूं, वो इस लड़ाई में उतर जाएंगे। एक खबर के मुताबिक विदेश मंत्री जो ईरान के हैं वो शायद कल उनके विदेश मंत्री का भी बयान आया, पुतिन से मिलने रशिया जा रहे हैं। अभी इसी वक्त वो इस्तांबुल में है। इस्तांबुल में मैं उनका दोपहर बयान सुन रहा था दोस्तों, तो उन्होंने कहा कि ये जो है वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ का और एटॉमिक तनसीबात पर हमला करना, यानी कि ईरान इस बात को मान रहा है। लेकिन मैं 3 लोगों के फ़ोटो लगाकर दिखाता हूँ आपको। इन लोगों का कहना यह है कि अमेरिका ने वो हमला नहीं किया है, बल्कि ईरान का एक रिपोर्टर तो वहाँ पहुँच गया है, उसने कहा ऐसा कोई हमला ही नहीं है। बराबर में एक डिफेंस का मामला था, उस पर ज़रूर हमला कुछ हुआ है, लेकिन वहाँ की जो आमद और रफ्त है, यानी कि उसकी जो कौम, जो शहर है जहाँ पर ये मैं कह रहा हूँ कि न्यूक्लियर तनसीबात इसकी हैं, उसके रोड पर गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं, मैंने वीडियोज़ देखे हैं उसके। लेकिन ये चूँकि आधिकारिक मीडिया, ये मीडिया भी तमाम दरअसल मैं आपको बताऊं वेस्टर्न ममालिक जो हैं और जो उनकी ताकत है उनके कब्ज़े में होता है। ये इंटरनेशनल मीडिया, अगर आप सोचिए रहे हैं कि बड़ी मजबूत खबर देता, हमेशा ऐसा नहीं है। ये कभी कभी चलाया भी जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, BBC ने भी अपनी एक खबर बाकायदा हटा ली किसी के प्रेशर में आकर के, तो ये होता है। तो वहाँ पर तो कुछ वहाँ के मैंने सुबह भी वीडियोस में आपको बताया था, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ रहे हैं लोग, कोई रेडिएशन नहीं है। हाँ, एटॉमिक एनर्जी की तरफ से भी बयान ये आया कि वहाँ पर कोई ऐसा रेडिएशन नज़र नहीं आया है जिसकी वजह से अमेरिका ने अगर पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है वो जो फोर्डो करके जो उसका न्यूक्लियर प्लांट है तो उसकी रेडिएशन निकलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब चूंकि धुआं धीरे धीरे छट रहा है तो खबरें धीरे धीरे आ रही हैं। 2-4 खबरें मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों।
जो मैंने आपके लिए ली थी, आप अगर मिल जाती हैं मुझे। देखिए इसके अंदर बयान तो बहुत सारे आए हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपको सिर्फ 3-4 बातें दिखाना चाहता हूँ। ये जो आपको तस्वीर दिख रही है, ये किसी यूट्यूब चैनल से मैंने ली थी, और ये डगलस करके एक अधिकारी सेना के, इनका कहना यह है कि अमेरिका बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहा है। ये दूसरा बंदा, ये भी वहाँ का मुसन्निफ है। ये वो रोड है दोस्तों जो वहाँ पर बताया जा रहा है कि फोर्डो पे रोड है, यहाँ पर सब कुछ आना जाना एक साथ हो रहा है। ये रिपोर्टर की तस्वीर है जिसने वहाँ खड़े होकर के रिपोर्ट किया है। तो इस तरह की खबरें, ये बड़े अधिकारी अमेरिका के, इन्होंने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये जो हैं रशिया के एक बड़े मंत्री हैं, शायद प्राइम मिनिस्टर हैं, मेदवेदेव। ये पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं और ये पुतिन साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं। देयर आर कंट्रीज़ विलिंग टू गिव ईरान न्यूक्लियर, इसके बारे में मैं पुष्टि नहीं करूँगा, ये चूँकि छोटे अदारे से है, लेकिन अल मायादीन जो लबनान का है उसकी तरफ से खबर है कि यूके के ट्रेड मिनिस्टर जोनाथन ने का बयान आया है कि वो ईरान के अटैक में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इन्फॉर्म ज़रूर हैं। क्रिटिकल 48 आवर्स है। अल मायादीन की खबर है कि यूएस ब्रेसेस इरानियन रिटेलिएशन आफ्टर स्ट्राइक। 48 घंटे जो आने वाले हैं वो बड़े क्रिटिकल हैं। एनबीसी की खबर है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको कोट किया है कि वाइट हाउस ने बताया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हाई अलर्ट पर है अगले 48 घंटों के लिए, पर्टिकुलरली कंसर्निंग पोटेंशियल इरानियन रिटेलिएशन फॉलोइंग द रिसेंट यूर एग्रेशन ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। ईरान के ऊपर हमला करने के बाद वो देख रहे हैं कि ये करना क्या चाहते हैं। ये एनबीसी बड़ा इदारा है, उसने कहा है कि रिपोर्ट आई है अनसर्टेनली ओवर वेदर ईरान रिस्पॉन्स वुड टारगेट ओवरसीज यूएस एसेट्स डोमेस्टिक लोकेशन, ये इस पर हमला हो सकता है, उसका कहना है। ये एटॉमिक जनरल के जो जनरल है ग्रोसी, इनका बयान आया है कि हमने बोर्ड की मीटिंग चल रही है, जल्दी हम आपको बताएंगे क्या है। ये यूएस के सेक्रेटरी का बयान आया दोस्तों डिफेंस का। ये अल जजीरा की खबर है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि हम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ईरान को न्यूक्लियर को करने के लिए हम एबिलिटी रखते हैं, हमने कर भी दिया है। स्ट्राइक डिड नॉट टारगेट ईरान की फोर्सेस पर नहीं थी, ईरान के पीपल पर नहीं थी। लास्ट नाइट जो हमने की वही बातें कि दोहरा रहे हैं दोस्तों। अब ये फर्स्ट रिएक्शन जो वाशिंगटन से आया ईरान के न्यूक्लियर के बाद, उसके बारे में आईआरजीसी ने ये कहा कि कंफर्म किया कि 40 मिसाइल जो हैं वो इसराइल की तरफ मारे गए हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हैं दोस्तों। ये 2-4 खबरें मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए। पेजेश्कियान का भी बयान आया है। कुछ ये ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इस्तांबुल में बयान दे रहे थे, इन्होंने कहा वी विल कंटिन्यू टू डिफेंड आवर पीपल और इंटेरोगेटिव एंड राइट्स, हमारा राइट है। तो ये मिली जुली खबरें दोस्त हैं। इस बीच जो है गाज़ा के अंदर हमले किए गए हैं, 3 बॉडीज़ जो हैं वहाँ पर यरगमालियों की रिकवर कर ली गई हैं, ये इसराइल का कहना है। लेकिन वहाँ पर गाज़ा के अंदर भी मौत का संग्राम छेड़ दिया है नेतन्याहू ने। एनबीसी की खबर है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस बात की तैयारी कर रहा है कि अगर ईरान किसी प्रकार का रिस्पॉन्स देता है अगले 48 घंटों में तो और हालात बिगड़ जाएंगे। एबीसी रॉयटर्स की खबर है, स्टारमर ने भी कह दिया है, ये यूके के वो हैं कि ये जो है हमारी प्रायोरिटी तो ये है कि किसी प्रकार से रीजन के अंदर सब कुछ सही रहे। बैन गोरियन वगैरह ये तो उड़ गया था, ये तो मैंने आपको बताया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये मिली जुली खबरें हैं जो मैंने आपके सामने बताई हैं। कुछ एक आध खबरें इंपॉर्टेंट और रखी थी, वो शायद मुझे मिल जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। बात यह है दोस्तों कि कुछ पता नहीं चल पाता कि जो खबरें आ रही हैं हमें भी बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं। ये वो मैप है जिसमें बताया ये गया है ये कि ईरान ने अपना पहले से ही वहाँ से तमाम का तमाम मटेरियल निकाल लिया गया था। ये जब चली हैं तभी जब खबरें आई हैं। ये यूएसए का अखबार है, उसने भी कहा कि मोस्ट इनरिच्ड यूरेनियम ईरान फोर्डो मूव्ड अहेड ऑफ अटैक। राइटर्स को ये कोट कर रहा है। तो दोस्तों इसके बीच में ये हो सकता है कि ट्रंप साहब ने कुछ नूरा कुश्ती खेल दी हो, पहले भी हम देख कर आए हैं। तो ये मिली जुली खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।